महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर औरंगजेब विवाद पर केंद्रित हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान से सियासी हलचल बढ़ा दी है। फडणवीस ने दो टूक कह दिया कि छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए। इसके बाद बीजेपी और शिंदे खेमा विपक्ष पर हमलावर हो गया। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर औरंगजेब पर आर पार की लड़ाई छिड़ी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासत में तूफान आ गया है। फडणवीस ने दो टूक कह दिया कि अब औरंगजेब की कब्र ढहाने का समय आ गया है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों औरंगजेब के खिलाफ एक मत हैं। पहले समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी को सदन से सस्पेंड किया गया। अब औरंगजेब की कब्र पर एक्शन की तैयारी है। इस औरंगजेब ने ये हिंदू देव देवता का मंदिर तोड़ दे, यहाँ के जनता को अत्याचार किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया। ऐसे औरंगजेब अच्छा कैसे हो सकता है? ये देश का अपमान है, ये महाराष्ट्र का अपमान है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान है, ये छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान है। संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। औरंगजेब के खिलाफ महाराष्ट्र में जो भी सियासी आग भड़की है, उसकी तपिश दक्षिण भारत तक महसूस की जा रही है। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। महाराष्ट्र में शिवाजी वर्सेस औरंगजेब का नैरेटिव प्रचंड हो गया है। अब किसी भी वक्त औरंगजेब की कब्र पर बड़ा एक्शन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा ये विवादास्पद तो रहता है जब इस तरह का मुद्दा उठता है, लेकिन दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का बयान आया, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा इच्छा भी है, लेकिन ये संरक्षित हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में। नाना पटोले ने उस पर फिर ये बयान दिया अपना कि आप हर चीज़ को कांग्रेस पर मत डालिए, आपको जो ठीक लगता है वो उचित कदम उठाइए। तो सबसे पहले अजय पाठक जी, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। पहला सवाल तो यही कि नाना पटोले, कांग्रेस यही कह रही कि आप लोगों को जो ठीक लगता है वो करिए। अगर इसमें इतने सेंटिमेंट्स जुड़े हैं तो फिर इस पर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए या निर्णय लेने में कोई हिचक है? देखिए, आपको और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारे आदर्श शिवाजी महाराज इस देश, इस महाराष्ट्र और देश के आदर्श हैं, ना कि औरंगजेब जो बलात्कारी, अत्याचारी और इस देश में हजारों मंदिरों को जिसने तोड़ करके मस्जिद तालीम की, वो हमारा आदर्श हो ही नहीं सकता। इस राष्ट्र का आदर्श नहीं हो सकता। इस राष्ट्र के आदर्श तो भगवान राम है और शिवाजी महाराज, इस राष्ट्र के नायक। लेकिन ये लोग, कुछ लोग हैं जो उनकी नाजायज औलादें इस देश में बैठी हुई हैं, जो औरंगिया को अपने पिता की तरह पेश करती हैं कि वो हमारा पूर्वज है, जबकि इनको ये भी नहीं मालूम है कि इनका पूर्वज एक 3, 4, 5 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो वो भी रामलाल या श्यामलाल ही निकलेंगे, वो औरंगिया नहीं निकलेगा। औरंगिया मुगल कहाँ से आया था? मंगोल से आकर के वो यहाँ पे शासन किया कुछ जयचंदों की वजह से, और आज उसको ये लोग अपने आप से जोड़ करके गर्व महसूस करते हैं। हमारी सरकार अभी निर्णायक स्थिति में पहुंची है। देवेंद्र जी के बयान से, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बयान से साफ संकेत है कि उस आताताई का यहाँ से संभाजी नगर से
उसकी उसकी मजार को निकाल करके फेंक देंगे, समाप्त करेंगे। उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे और उसको निकाल करके यहाँ से फेंक देंगे। औरंग्या हमारा आदर्श नहीं हो सकता, वो आताताई है आपने और उस आताताई की आप तो मजार बधाई के पात्र हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होते हुए आपने बात कही कि इसको डेफिनेटली उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, यही सेंटिमेंट्स भी हैं, लेकिन उनके बयान से ऐसा लग रहा था। इस पर मैं आऊँगा। मेरे साथ में डॉक्टर ओमजी उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, निदेशक हैं ICHR के। तो एक हम इतिहास के दृष्टिकोण से भी इसको समझते हैं, क्योंकि जैसा देवेंद्र जी के ही बयान को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ASI द्वारा संरक्षित है ये जगह है। तो ऐसे में फिर ये विवाद जो है एक पुरानी जगह के संरक्षण और फिर धार्मिक भावनाओं का भी हो जाता है। तो डॉक्टर उपाध्याय, मुझे ये बताइए कि ऐसे में इन विवादों को आप एक हिस्टोरियन के नाते किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर जब औरंगजेब की कब्र हो, मज़ार हो, हटाने की बात होती है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुरानी जगह भी है। नहीं डॉक्टर प्रवीण, देखिए सबसे बड़ी बात इसको लेके ये है कि औरंगजेब इस देश का आदर्श नहीं हो सकता। उसने जिसने अपने बड़े भाई को बहुत निर्ममता से हत्या कर दी हो, जिसने गुरु तेग बहादुर की 5 दिन यातनाएं देकर उनकी हत्या की हो, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवा दिया हो, गोकुला जाट की बहुत नृशंस हत्या की हो, संभाजी महाराज की नृशंस हत्या की हो और इस देश की आत्मा और मर्म पर प्रहार किया हो, लगातार हजारों मंदिरों को तोड़ा हो, 1665 के बाद, 66 के बाद 1707 तक का उसका इतिहास देखेंगे तो इतना रक्तरंजित इतिहास है। जिस तरीके से उसने कन्वर्जेंस कराया, तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि उतना दुर्दांत, आतताई, क्रूर, निर्मम और हत्यारा पूरे भारत के इतिहास में कोई दूसरा शासक नहीं है। और कई बार तो दुनिया के इतिहास को भी खंगालें तो ये स्थिति उसकी बहुत उच्च स्तर पे बनती हुई दिखाई देती है कि उतनी क्रूरता, बर्बरता किसी ने नहीं की। आज जो ये बात उठ खड़ी हुई है, ये सही है कि दुर्भाग्य से हमने बहुत खराब तरीके से महिमा मंडित किया ऐसे क्रूर, आतताई और बर्बर लोगों को। अब समय है कि इन चीजों को ठीक किए जाने की जरूरत है और अपनी पीढ़ियों को सही, कम से कम प्रामाणिक और सच्चा इतिहास अपने पूर्वजों के बारे में बताया जाए और जो इस तरह की बर्बरताएं हुई हैं उनकी जानकारी दी जाए। अब जो ये बात है अभी इसके कब्र को लेके कि कब्र को वहां से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरकर एएसआई बिल्कुल ऐसा निर्णय ले सकती है। अगर उसके पास लगातार इस तरह की जनभावनाएं पहुंच रही हो, इस तरह के प्रत्यावेदन आ रही हो, तो उनकी जो इंपावर्ड कमिटीज हैं इसके लिए, वो इस तरह के निर्णय ले सकती हैं। जी ये आप दोनों की बात, मतलब अजय जी की बात और आपकी बात से मुझे लगता है कि पहले तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा इसकी गंभीरता आप दोनों से बात करके समझ में आ रही है कि इस पर तो निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन शिव कुमार दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए इस पैनल पर। तो दुबे जी, आपका भी स्वागत है। मुझे बताएं आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं। वहाँ कांग्रेस का तो बयान आ गया है, उनका कहना है जो ठीक लगता है वो करना चाहिए, सरकार बीजेपी की है। जन भावनाएं तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि जो बयान दिए जा रहे हैं उनका समर्थन है, लेकिन आपकी सोच अभी क्या है? मेरी सोच या पार्टी की सोच ऐसा, देखिए आप 2014 से सत्ता में हैं, आपके पास फुल सत्ता थी, 14 में भी फुल सत्ता थी, 19 में आए तब भी फुल सत्ता थी, अब जाके आप लटक गए। आपने 2 टर्म में क्या किया? अगर आपको मुगलों का इतिहास खत्म करना था तो आप तब कर सकते थे। आपने 1-2 लेन का दिल्ली में रोड का नाम चेंज करने से आप क्या संदेश देना? या तो आप पूरी तरीके से उसको नाचते बहुत करो। निश्चित तौर पर वो आतंक, उसको तो आज के तौर पे अगर देखा जाए तो वो एक आतंकी ही कहलाएगा ना। बात उस समय की, उस समय क्या क्रूर, हत्यारा, आक्रांता था, ये बात तो ठीक है। आप किसके शब्दों से उसको संबोधित करें, निश्चित तौर पे करेंगे ही, क्योंकि उसने सनातन को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन वो बीड़ा पूरा नहीं हो पाया। सनातन इतना बड़ा चीज है कि उसको कोई छुटमुल्ले उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप में, अगर आप जब हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आप ऐसा बोलते थे कांग्रेस ने इन चीजों को गलत किया, आपने उसमें सुधार क्यों नहीं किया आज तक? किस चीज का इंतजार करते हैं? इससे ये संकेत जाता है कि आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान में लड़ाई कराने का, भेद करने का, यही सिर्फ एक प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं और इसको जीवंत रखना चाहते हैं ताकि चुनाव में हमेशा आपको सत्ता मिलती रहे।
अगर इसका लालच ना होता तो आप अभी तक 2 टर्म में जिस तरीके से आपको मेजोरिटी मिली थी, संविधान में संशोधन करा के इन चीजों को दूर कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन आज इसके साथ देखो, है इसी से रिलेटेड, अब अगर कोई समाजवादी ऐसा बोल देता है कि सपोज मैं ऐसा बोल दूं, तो भारतीय जनता पार्टी का और कुछ मीडिया तत्व तुरंत मुझे मियां शिव कुमार दुबे कहना चालू कर देंगे, टोपी वाला कहना चालू कर देंगे। लेकिन आज कल का स्टेटमेंट आपने देखा होगा राज ठाकरे का, कि गंगा जी में उसने बोला कि हम कभी डुबकी नहीं मार सकते हैं, तो कोई पाप नहीं किया। लेकिन उसके खिलाफ आज तक क्या हुआ? किसी ने कोई विरोध किया? कोई मीडिया वाले की ऐसी ताकत हुई कि उनके घर पे जाके ये पूछते कि भाई राज ठाकरे जी आपने ऐसा क्यों बोला है? कोई मीडिया वाला नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब ये जो पार्शलिटी पे आप लोग करते हैं, ठीक है, अभी तो कोई मेरे पास राज ठाकरे जी की तरफ से तो कोई बैठा नहीं है अभी उस पर क्या। और ये खबर भी जो हमको मिलती है मीडिया के थ्रू ही तो मिलती है कि राज ठाकरे ने क्या कहा है और राज ठाकरे के इस बयान पर किसकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन पाठक जी, एक वैलिड पॉइंट है जो दुबे जी ने उठाया। भाई ऐसा नहीं है कि पूर्णकालिक सीएम अभी पहली बार ये संभावना बनी हो, पहले भी रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को ही मौका मिला था 2014 और 2019, तो आप लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में थे केंद्र में भी। तो ऐसे में तो पहले ज़्यादा अच्छी संभावनाएं थी। अगर औरंगजेब इतना बुरा था तो ये क्या छावा मूवी के बाद और अबू आजमी के बयान के बाद इतना माहौल बना है, या पहले से आप लोग इस पर सोचते थे? और पहले से सोचते थे तो अब तो तीसरा टेन्योर चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, कर क्यों नहीं दिया अभी तक? देखिए, अब तक 3600 जगह ऐसी है जिसका नाम बदल दिया गया। जो मुगलों के और इनके जो समाजवादी पार्टी है, जितनी बार नाम, ये प्रयागराज का नाम बदला गया। प्रयागराज के नाम को बदलने के बाद इन्हीं के आका, ये जिसकी बैठ करके तारीफें कर रहे हैं, ये मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने सबसे पहले उस पर एतराज जताया था कि वहां प्रयागराज का नाम क्यों बदल दिया गया। ये अगर इनको इतना बुरा लग रहा है तो ये उसको अपनी पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? अबू आजमी को, इनका विधायक है, उसको अपनी पार्टी से निकाल करके बाहर करें और वह उसको विधायक पद से हटा दें, उसको बर्खास्त करें। वो तो करेगी नहीं। 3600 नाम जब बदले गए, हमारी अपनी विरासत पे जब रखे गए, तब तो इनके पेट में दर्द होने लगा। और अभी आज ये बैठ करके दुबे जी अथराइज बैठे हैं या अनअथराइज बैठे हैं, ये कल तक प्रवक्ता रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिस तरह की इन्होंने बातें कर दी है, उस पर भी इनको सोचना पड़ेगा। इनके पार्टी की लाइन तो दूसरी है और ये दूसरी बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, हम उस प्रक्रिया पे अभी आदरणीय देवेंद्र जी ने जिस तरह से वो मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने इसी मानसिकता से, कांग्रेस को ये अंदेशा था कि हमारी सत्ता आज नहीं तो कल जाएगी, जिस तुष्टीकरण के लिए उन्होंने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए औरंगिया की मजार को, इस आताताई की मजार को एसआईटी प्रोटेक्शन दिया। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने यही काम सब जगह करने का काम किया, लेकिन उसमें संशोधन करके हमारी सरकार जरूर उस तरफ कदम बढ़ाई है। देवेंद्र जी के बयान से ठीक है, लेकिन जो अभी सवाल आया था वो अभी भी बरकरार है। एसआई प्रोटेक्शन पर तो डॉक्टर उपाध्याय ने शुरुआत में ही बात कह दी कि अगर कोई निर्णय लेना है और बहुत सारी ऐसी बातें जाती हैं, सरकार की तरफ से कोई बात जाती तो निर्णय लिया जा सकता है। फिर निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा, ये सवाल बरकरार है। डॉक्टर ओम उपाध्याय, आपने दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को सुना, आप इतिहास के जानकार के तौर पर आपने अपना एक दृष्टिकोण तो रख ही दिया औरंगजेब के व्यक्तित्व पर, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि एएसआई संरक्षित कोई जगह हो अगर, और वो पुरातत्व महत्व की हो, तो उसके विषय में क्या, किस तरह से विचार करना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि अगर ये जन भावनाओं को आहत कर रही है तो फिर वो चाहे जितनी पुरानी हो उसको तोड़ दिया जाना चाहिए? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है भारत सरकार का, संस्कृति मंत्रालय का, उसकी एक स्थापित प्रक्रिया है। मैंने ऐसा आपको बताया कि उसकी एक स्थापित प्रक्रिया है जिससे किसी भी स्थल का चयन और उसको संरक्षण का जिम्मा वो अपने लेती है। यही प्रक्रिया, उनकी कुछ कमिटीज हैं खास जिसमें इस तरह के विषय ले जाए जाते हैं और उस पर निर्णय होता है। तो अगर जन भावनाओं का कोई विषय है, देखिए इस देश का आदर्श या इस देश में इतने क्रूर, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का सबसे क्रूर शासक है औरंगजेब, इसलिए उसका किसी रूप में महिमामंडन नहीं किया जा सकता। जो दृश्य अभी निकल के आ रहे हैं उसके महिमामंडन की गुंजाइश कहीं है नहीं। तो अगर इस तरह की स्थितियां निकल के आती हैं और उनकी कमिटीज में इस पे निर्णय होता है
तो वो निर्णय स्वीकार्य होगा, वो निर्णय एक मैं प्रक्रिया क्या के तहत आपकी होगा। बात को ऐसा ऐसे नहीं भी है कि कोई समझूं एक कि उस समय पर जैसा जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं उस बात में दम है कि उस समय एएसआई द्वारा इसे संरक्षित ही नहीं किया जाना चाहिए था, ऐसा भी कुछ हम इस पर विचार कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे देखिए जो एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके अलावा देश में ऐसे हजारों ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको देखकर कम से कम मैं चूंकि विरासत, इतिहास और संस्कृति का विद्यार्थी हूं, और मुझे लगता है कि इसको एएसआई को इस एएसआई को प्रोटेक्शन देना चाहिए था, इसको कंजर्व करना चाहिए था। कई बार मेरी एएसआई के बड़े अधिकारियों से इसको लेके बात भी होती है, तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को नहीं भी किया। मैं अगर ऐसी गिनती गिनाना शुरू करूं तो ये बिल्कुल ठीक है, एक दृष्टि तो है ही कि नहीं भी प्रोटेक्ट कर सकते थे, कोई ना कोई संस्था तो उसको देख ही रही थी या देख ही रही होगी उसके पहले। एएसआई नहीं भी प्रोटेक्ट करती तो अपने हिसाब से चलाते, लेकिन एएसआई के प्रोटेक्शन का मतलब कि आपने एक सरकारी मुहर लगा दी और एक बड़ी राशि, एक बड़ी धनराशि उसके रख रखाव में, उसके ऊपर आप व्यय करना, सरकारी पैसे का व्यय करना आप शुरू कर देते हैं, वो भी ऐसे एक व्यक्ति के लिए जिसके लिए मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिसने इस देश की आत्मा, इस देश के मर्म पर बहुत गहरे घाव पहुंचाए, बहुत प्रहार किया। आप 1665 के बाद से उसकी यात्रा देखिए ना, वो खतरनाक है। वो इस तरह की है कि एक तरह से उसने यहाँ पर हिंदू धर्म को खत्म करने का, और खास तौर पर महाराष्ट्र की अस्मिता के दो बड़े नाम शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, और इन दोनों के जीवन का सबसे बड़ा खलनायक औरंगजेब दिखाई देता है। ये तो खैर हम जानते हैं। अब बात यहीं पर आती है कि जब सारी चीज़ें तय हैं, जन भावनाएं पता हैं, राजनीतिक भावनाएं पता हैं, तो इस पर कब कार्रवाई की जाएगी? हालांकि अजय जी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन दुबे जी, दो सवाल आपके सामने उठते हैं, जो एक तो पाठक जी ने उठाया, एक शिव कुमार दुबे अपनी तरफ से अपनी बात भी रख सकते हैं इस पैनल पर, और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के नाते क्या ये पार्टी की लाइन भी होगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तक अबू आजमी जी को डिफेंड करती दिखाई दी है, और साथ ही साथ में औरंगजेब के मुद्दे पर जितना स्पष्ट आप बोल रहे हैं, ऐसा कोई बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आता नहीं औपचारिक तौर पर। नहीं, देखिए तिवारी जी, उसमें कैसा है, मेरी पार्टी ने क्या कहा कि आदमी की स्वतंत्रता है, हम भगवान को मानते हैं, आप नहीं भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप भी मानेंगे। भाई डिक्टेटरशिप तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ स्वतंत्रता है, लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात रखने को। अगर किसी ने कोई बात हमें एक भी, मैंने कई टीवी चैनल्स पे डिबेट की, मैंने हर किसी को यही बोला कि हमें एक भी आप ऐसी स्पीच बताइए, ऐसी कटिंग बताइए, ऐसा वीडियो बताइए जिसमें औरंगजेब को ऐसा बताया हो कि वो मेरे आदर्श हैं, कहीं भी ठीक है, कोई अच्छा काम किया है, लेकिन ये सत्य है कि उसने उससे ज्यादा खराब काम किए, तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि भाई उसने अच्छा काम किया है, उसने मंदिर बनवाए होंगे, उसने कुएं बनवाए होंगे, उसने किसी की बेटी की इज्जत बचाई होगी, ये चीज उनके नजर से है ना। ये बात ये है कि ये आदमी की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात कर सकता है। मेरे कहने का मतलब, मेरा ये कहना है कि चलिए मान लीजिए किसी खलनायक के विषय में अगर ऐसा बोला भी जा रहा है तो उन्हीं से ये बात कहलवा देते। अखिलेश जी बोलते ये भी बोल दो कि वो खतरनाक और क्रूर आतताई, ये बात उन्होंने नहीं कही। आप दोनों पक्ष रख रहे हैं कि चलो उन्होंने, वो जब अच्छी बात रखते हैं तो वो तो नायक के तौर पर रखना चाह रहे हैं ना, या सिक्के का एक पहलू रखना चाह रहे हैं? नहीं, तो ये देखिए, ये उन्होंने अपने हिसाब से बोला, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं उसको मेरा ये कहना है दुबे जी मेरा ये कहना है दुबे जी, अगर अबू आजमी औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं तो आपकी पार्टी की उनके प्रति क्या सोच होनी चाहिए? मेरा तो ये प्रश्न है आपसे। और पूरी दमखम के साथ बोलते हैं, इसलिए हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम कहां रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। दुबे जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर अबू आजमी साहब या कोई भी औरंगजेब को अपना नायक मानता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए पार्टी की तरफ से। नहीं, देखिए, जब आप आदमी की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जैसे तो जेएनयू में भी नारे लगे, कितने केस हो गए, क्या किया, किसने क्या किया है? जब वो और भी केस ऐसे देश में हुए, देखिए ये चीज अलग है, ये चीज आपकी आप ठीक है, नहीं ठीक है, ये मैं जानता हूं। देखिए आप अभी प्रवक्ता की कैपेसिटी में बैठे हैं, आपके लिए भी मुश्किल होगा कुछ चीजों पे जवाब देना। लेकिन अजय जी, मुझे तो ये बताइए, अब जन भावनाएं भी आपके साथ में हैं, आपने डॉक्टर उपाध्याय को भी सुना, वो कह रहे हैं इसमें कोई बहुत मुश्किलात नहीं, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो क्यों नहीं हटाया जा सकता है।
हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी का जो बयान है कि हमारी इच्छा तो है लेकिन एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया, इससे मतलब समझ में नहीं आया। यानी हम चाहते तो हैं लेकिन मजबूर हैं, नहीं कर पाएंगे, जैसा एक भाव आता है। पर आप फिर भी मुझे बताएं कि क्या इस पर सचमुच कुछ रणनीति चल रही है और कोई कदम उठाया जाएगा? उठाया जाएगा तो कब तक? क्या किसी चुनाव का इंतजार करेंगे या पहले ही हो जाएगा? देखिए, मैं दो पार्ट में आपका जवाब देता हूं। पहला तो देवेंद्र जी ने जो कहा, देवेंद्र जी की बातों से कहीं नहीं ये है कि हम उसको हटाएंगे नहीं या उसके कोई बीच में अड़ंगा आ रहा है। हाँ, उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस ने उसको संरक्षित करने का काम किया। कांग्रेस ऐसे ही लोगों को इस देश में नायक के रूप में प्रस्तुत करती रही है। औरंगजेब हो, अकबर हो, बाबर हो, जितने भी आताताई इस देश पे राज किया, कांग्रेस और वामपंथी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे लोग ऐसे ही लोगों को अपना आदर्श मानते रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश में अत्याचार किया, खास तौर पे हिंदू बहन बेटियों के साथ, मंदिरों के साथ, इन आताताइयों को ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना आदर्श के रूप में सदैव से प्रस्तुत करती रही है। इनका एक महामंत्री था स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण के विषय में इतनी उलझुल बातें की, और जब उसके प्रश्न छोड़िए अजय जी, अब विषयांतर हो जाएगा, मत जाइए उस पर। मेरा ये कहना है, कुल मिलाकर जो सवाल था, आपके जवाब को ऐसे समझूं कि हाँ कुछ कदम जल्दी उठाया जाएगा। आपके जवाब को ऐसे समझूं कि कुछ कदम जल्दी उठाया जाएगा। 100% कदम उठाया जाएगा। और ऐसे अत्याचारी, बलात्कारी और इस देश का सबसे क्रूर शासक। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, मुझे शुरुआत में लग रहा था कि ये एक बयान पर बात करते हुए कोई स्पष्ट मत नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर उपाध्याय, आपकी बात, दुबे जी की भी कुछ हद तक बात से मुझे ये लगता है कि इसके लिए बहुत मुश्किलात नहीं है, रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखना होगा कि इसमें कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाती है और क्या सचमुच औरंगजेब की कब्र को हटाया जाएगा संभाजी नगर से। जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया, उसी संभाजी नगर से क्या औरंगजेब की कब्र भी हटेगी? आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।